माता पार्वती एक दिन शिव जी से प्रश्न करती हैं कि ये सृष्टि तो आपने बना दी है, लेकिन आने वाले युग में बहुत सारे ऐसे लोग आ जाएंगे कि जो आपके भक्तों को आप तक जाने में बाधा बनेंगे। शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे? कैसे मनुष्य की मदद करेंगे? तो शिव जी कहते हैं कि मैंने एक इतना सरल उपाय निकाल दिया है, मनुष्य के साथ ही उसको भेज दिया है। वो है हमारी श्वास। श्वास में रहूंगा। अब यदि मनुष्य चाहे तो मुझे प्राप्त कर सकता है, मुझसे किसी भी प्रकार की मदद ले सकता है, लेकिन यदि वो सिर्फ हमारे विग्रह बनाने में, उन पर कभी शहद पोताई की जा रही है, कभी कुछ लगाया जा रहा है, यदि वो उन्हें ही सजाने संवारने में लगा रहा, तो उसका वो जन्म तो बीत जाएगा। फिर अगले जन्म में भी मैं उसे चांस दूंगा कि अगले जन्म में भी वो हमसे सहायता ले ले। तब पार्वती जी कहती हैं कि वास्तव में सही अर्थों में आप दयालु हैं, कि आप मनुष्य की सांस में विराजमान हो गए हैं, क्योंकि आपको पता था कि आने वाले युग में, हालांकि पार्वती ने ये नहीं कहा, ये मैं ही कह रही हूँ, कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो ज्ञान इस तरह से चारों तरफ बिखेर दिया जाएगा, जिसके बारे में शिव जी ने पार्वती जी को बताने के साथ साथ उनसे यह आग्रह किया कि ये ज्ञान किसी को बताया ना जाए। किसको? यानी अयोग्य व्यक्ति को, क्योंकि इसका लाभ उठा के वो इस सृष्टि को नुकसान भी पहुंचा सकता है। क्योंकि जहां पर वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, सारे शास्त्र खत्म होते हैं, वहां ये चमत्कारिक शास्त्र शुरू होता है, जिसका नाम है स्वर योग। जो स्वर, शिव स्वरोदय में माता पार्वती और शिव जी के बीच का जो संवाद है, इसको सरल करके आप कैसे समझ सकते हैं, इसके मैंने कई उपाय निकाले हुए हैं। भगवान ने हमको सांस दी है, जैसे कि हम सब लेते हैं। इसमें एक राइट चल रहा है हमारा नोस्ट्रिल, एक लेफ्ट। अब राइट से क्या हो रहा है? सूर्य की ऊर्जा हमारे भीतर जाती है, और लेफ्ट से चंद्रमा की। और जब दोनों चलते हैं तो फिर हमारा मन इतना शांत हो जाता है, एक तरीके से आकाश की तरह शांत। आने वाले वीडियो में मैं इसी स्वर ज्ञान को, इस शिव जी का संवाद, इसको सरल करके आप तक पहुंचाने का एक प्रयास करती रहूंगी। आप मेरे वीडियो देखते रहें और इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में लाभ उठाएं।